जी बच्चों, टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। और इसमें जो पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पे दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज फॉर स्टरलाइजेशन। ऑप्शन है बेटे रेडिएशन, गैस, ड्राई हीट या एंटीसेप्टिक। स्टरलाइजेशन होता है दैट इज़ द किलिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, स्टरलाइजेशन हम लोग कहते हैं किलिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। इसमें बेटे रेडिएशंस इस्तेमाल होती हैं, गैस इस्तेमाल होती है, ड्राई हीट इस्तेमाल होती है, एंटीसेप्टिक यूज़ नहीं होती। तो चूंकि उसने पूछा है नॉट, तो हम लोग आंसर लगाएंगे डेल्टा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों, प्रोटीन्स आर कोएगुलेटेड ड्यू टू। तो प्रोटीन्स जो हैं वो किस वजह से कोएगुलेट करती हैं बेटे? हम लोगों ने ना हीट पढ़ी। हीट जो होती है ये आपके पास दो तरह से, अगर ड्राई हीट की बात करें तो ड्राई हीट प्रोटीन की ऑक्सीडेशन करवाती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन ऑक्सीडेशन। ठीक है ये भी डीनेचरेशन। दूसरा है हमारे पास मॉइस्ट हीट। तो बेटे ये जो मॉइस्ट हीट होती है ये हमारे पास कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन करवाती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो हम बेटे यहाँ पर जो आंसर लगाएंगे वो है दैट इज बीटा, मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट, रेडिएशन और केमिकल ट्रीटमेंट जो है इसको एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू स्टरलाइज द एंटी सीरा एंड हॉर्मोन्स। तो बेटे ये हीट सेंसिटिव हैं, जब भी हम लोग इनकी बात करते हैं ना एंटी सीरा और हॉर्मोन्स दे आर हीट सेंसिटिव। तो जो हीट सेंसिटिव होते हैं उनके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि मेम्ब्रेन फिल्टर्स यूज़ करें। तो यहाँ पर बेटे आंसर हम लोग लगाएंगे दैट इज़ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। इसमें ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनको एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों, फ्रीजिंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल बैक्टीरिया बिकॉज। तो ऑप्शन ए है इट किल्स बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है इट इंक्रीजेस देयर ग्रोथ, ऑप्शन सी है इट स्टॉप्स देयर ग्रोथ और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो बेटे ये जो फ्रीजिंग होती है ये बेसिकली देखो टेम्परेचर जब कम होगा ना तो उसका मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ होगा। जब मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो हम लोग कहते हैं कि इट स्टॉप्स देयर ग्रोथ। ठीक है, किल तो नहीं करेगा ना, और इंक्रीज ग्रोथ भी नहीं करेगा। तो आंसर लगाएंगे चार्ली। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज टू क्लीन द लिविंग टिश्यूज। तो बेटे जब भी हम लोग लिविंग टिश्यूज की बात करते हैं तो इसमें हम लोग यूज कर रहे होते हैं एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट यूज नहीं करते। ठीक है, और उसके लिए अगर फिनोल्स की बात करें तो फिनोल जो हैं ये लिविंग टिश्यू के लिए इस्तेमाल नहीं करते, कैमेनोफोर भी नहीं करते, फॉर्मेल्डिहाइड भी नहीं करते। ठीक है, माइल्ड अल्कोहल जो है बेटे इसको यूज़ किया जाता है। तो आंसर हम लोग लगाएंगे दैट इज़ डेल्टा। ठीक है जी, ये बच्चों हमारे पास था कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया।